नमस्कारम एंड वेलकम बैक। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और एक स्पिरिचुअल सीकर की ज़िंदगी में इस दिन का एक खास महत्व है। बहुत ही सक्सेसफुल परिवार में जन्म हुआ एक बच्चा गौतम सिद्धार्थ, वो कैसे बुद्ध बने और आज का दिन का नाम बुद्ध पूर्णिमा कैसे पड़ा। शायद आपको कहानी पता होगी, पर फिर भी मैं ये कहानी आपके सामने दोहराऊंगा और साथ में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा गौतम बुद्ध के बारे में और हमारे लाइफ में जो हो रही है अभी उसको रिलेट करके जो शायद आप सीख सकते हो। सो मैं आज 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध के लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। जब वो जन्म होते हैं उससे पहले एक ज्योतिष आते हैं उनके घर, उनके पिता को बोलते हैं कि आपका बेटा इधर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा धार्मिक बनेगा, अ ग्रेट किंग और एम्परर और अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। अब उनके पिता को एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को, जैसे आप अगर बात करोगे कभी कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, योर पेरेंट्स विल फ्रीक आउट। दे वॉन्ट यू टू बी द किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बट दे डोंट वांट यू टू बी अ स्पिरिचुअल लीडर, क्योंकि उनको लगता है जब आप स्पिरिचुअल लीडर बनते हो आप दुनिया छोड़ के चले जाते हो। रियल फैक्ट तो ये भी है कि जो इंसान संसार में रह रहे हैं वो भी उनके पेरेंट्स का तरह नहीं रहते। कहीं जॉब, कहीं बिजनेस, किसी भी कारण से वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं और इनफैक्ट वो ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में रहते हैं कंपेयर टू अ संन्यास। उनके पिता ये सोचते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल लीडर बनेगा तो हमसे दूर चला जाएगा, मेरा राज कौन संभालेगा। तो ये सोच के अपने राजमहल के अंदर ही इतने सारे तामझाम करे, इतने सारे चीज़ ला के रख दिए कि सिद्धार्थ गौतम को बाहर ही ना जाना पड़े। तो एक बहुत लंबे समय तक वो घर के अंदर ही रहे। हर तरह का भोग, हर तरह का विलास, एवरीथिंग दैट ही वाज लुकिंग फॉर, एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन नीड, he made sure that everything should be found inside the palace only. He got married at the early age as well. But one day, Siddharth Gautam chose to go outside. Despite of not having their parents' permission, he chose to go outside. वो किसी एक इंसान के साथ बाहर जाते हैं और बाहर जब जाते हैं तो उनको 3 दृश्य दिखते हैं, 3 पिक्चर्स, जिसको देख के वो पूरे बुखला जाते हैं। नंबर 1, एक रोगी को देखते हैं, a person who has some kind of a disease. दूसरा, a person who is way more old. उनको कभी कोई वृद्ध व्यक्ति दिखा नहीं था पैलेस के अंदर। एंड तीसरा, a dead body. उनको पैलेस में कभी कोई डेड बॉडी दिखा नहीं था इतने सालों के अंदर। जब वो देखते हैं पहली बार कि लोग बीमार भी पड़ते हैं, कि लोग वृद्ध होते हैं, कि लोग मरते भी हैं, जिंदगी ख़त्म होती है, तो सडनली उनके दिमाग में जो भी परसेप्शन बना होता है ज़िंदगी को लेके, सब कुछ का बेस हिल जाता है और उनको सडनली कुछ समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी है क्या। हमारे साथ जब ये होता है तो अक्सर हमें भी ऐसे सरप्राइज़ होना चाहिए था, पर हम सरप्राइज़ नहीं होते। क्यों पता है? क्योंकि हम बचपन से हर चीज़ को ग्रांटेड ले रहे थे। जब आप बचपन में जन्म हुए होगे ना, पहली चीज़ आप नोटिस किए होगे कि घर में लाइट है आपकी, और ये लाइट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको बाहर किसी गार्डन में मिलती नहीं है, किसी पेड़ में उगाया नहीं जा सकता। नेचर से ये दिया हुआ नहीं है, इसको हमने बनाया है नेचर से, इसको इन्वेंट किया गया है, डिस्कवर नहीं। अगर आपको पता चलता, अगर आपको ये समझ में आती बात कि ये चीज़ कैसे बनाया लोगों ने, जो कि नेचर से दिया हुआ नहीं है, तो सडनली आप में क्यूरियोसिटी जागती है और इसी क्यूरियोसिटी से आप जो भी करते, जो भी पढ़ाई करते, आप ऑटोमेटिकली उससे बेहतर होते जाते हैं। पर अक्सर हमारे साथ होता क्या है, हमें पढ़ाई इम्पोज किया जाता है इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग क्यूरियोसिटी। और ऐसा उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी इशू है और सोसाइटी का भी इशू है कि जब एक बच्चा जन्म होता है उसको हर चीज़ दे दिया जाता है ऑलरेडी। अगर देयर विल बी a strive to learn something, there will be a strive to understand something, then only you will be able to know something, because एक curiosity जब आपके अंदर जन्म लेता है तो you put naturally effort towards it to learn it. उनको जानना था कि सडनली उनका जो बेस था अंडरस्टैंडिंग का, ज्ञान का, वो हिल चुका था, उसमें कुछ था ही नहीं। वो एक बच्चे की तरह बन गए थे जिसको कुछ नहीं पता था और उनको समझना था कि हो क्या रहा है दुनिया में और क्या है ये दुनिया, क्या है ये ज़िंदगी। हर क्वेश्चन एक एक्सपीरियंस के टर्म में था। वो अंदर ही अंदर वो उस क्वेश्चन से बहुत घुट रहे थे। उनको कुछ भी करके उन सवालों के आंसर जानने थे और महल में रह के इन सवालों के आंसर जानना पॉसिबल नहीं था। वो ये सोच के घर से बाहर निकले, बाहर भिक्षु बन के भिक्षा मांगते फिरे, खाते फिरे, ढूंढते फिरे उन सवालों के जवाब। पर ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो अंदर से आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपीरियंस, एक अनुभव के तौर पे। तो उनके आंसर कोई इंसान आपको बस वर्बली नहीं दे सकता, मुझे वह नहीं दे सकता। नो, टू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन ही kept walking, but he did not get. Did you notice one thing? Often we work in our life to get rich. Often we work in our life to accumulate comforts around us. But
What Gautam Siddharth did is he left the comfort, he left the money, he left the luxury life. We are nothing but earning a lot of money, accumulating comfort, accumulating luxuries, just only to realize a single fact that these are not the things that we are looking for, that we were looking for in our entire life. We always wanted to be grow, we always wanted to be little more than what we are today. But this is not the direction that we have chosen. This is the direction that society has imposed on us. But this is not the direction that you would choose if there would not be any society around you. And Gautam Siddharth realized it at very early age of his life once he wondered about what it is. And he left everything that he had. He became a monk and he started looking for the answer to those questions. He went everywhere, but because these questions are in the form of experience, they cannot be answered verbally. After walking for a large distance for so many days, so many months, so many years, he finally sat down under a tree. And he said himself, either I see the light of the infinite, or else I leave my body right below this tree. He kept on sitting for days on end. He was not eating anything, he was not drinking anything. His body started becoming feeble and feeble and feeble and feeble. He was almost there at the verge of death. But then one day during the evening, sun sets and a full moon rises. Right at that moment, Siddharth Gautam could able to see the light that he was looking for, the truth that he was looking for. That day onwards, he was named as Gautam Buddha. But if you notice the last part of his enlightenment, he said that either I'll know what it is, I'll know what is the truth, or else I'll die. When we do something, we do not have that kind of a dedication. And that is the dedication is always required when you want to achieve something in your life. And the biggest problem that we are having is we are not having patience. हमें हर चीज़ चाहिए और आज ही चाहिए. हमें उसके लिए काम नहीं करना, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी. We don't need to strive for it, but we just want them. There is no patience, there is no stability, there is no focus, but we want them. How is it going to be possible? But if you do the Gautam's way, definitely it will yield, because whatever it could be, if you pay an undivided attention into it, then it is inevitably is going to come to you. या तो सृष्टि से परे की ज्योति मुझको दिखेगी, या इसी बोधि तले मेरी ये काया मिटेगी. उसी पल इस क्षितिज में एक पूर्ण चंद्र उदित हुआ. उसी पल इस जीव में